एक मजदूर जो रोज पूरे दिन एक बिल्डिंग में मजदूरी करने के बाद रात को 500 रुपए लेकर घर लौटता था और एक ही बात हमेशा दोहराता कि हे भगवान, ये कैसा काम दिया है तूने मुझे, जहाँ पैसा इतना कम और मेहनत इतनी ज्यादा। इतना कहकर मैं रोज अपना पेट भी उसी काम से भरता था जिस काम की वह हमेशा बुराई करता। उसी बिल्डिंग में एक और मजदूर काम करता जो पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को घर आकर बोलता कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी मेहनती वाला काम दिया जहाँ मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे जो भी मिलता है उसी से मैं अपना पेट भी भर पाता हूँ। काम दोनों का मजदूरी करने का ही है, लेकिन दोनों की सोच अपने काम के बारे में अलग अलग थी। एक जो अपने काम को बोझ मानता और दूसरा जो अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ करके अपना सारा बोझ हल्का कर लेता। इसी वजह से कुछ सालों बाद एक मजदूर जिसकी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन दूसरा मजदूर उसी काम को हर दिन एक नई सोच के साथ करते करते ठेकेदार बन जाता है और अब उसके नीचे कई मजदूर भी काम करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम के लिए शुक्रगुजार रहो और पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते रहो और देखना एक दिन वही काम तुम्हारी पहचान। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूँ और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। अक्सर हम अपने जीवन में लोगों की मीठी बातों को सच मान लेते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने से शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने चाल चली। वह तालाब किनारे उदास बैठकर बोला, अरे मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मैं तुम्हें पास के बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गईं। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपनी मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसका अंत कर दिया। जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है, उसका सच एक दिन सामने आ ही जाता है और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। एक आदमी हमेशा दुखी रहता था। जब भी कोई बात हो जाती वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। कोई बात हो जाए तो बार बार वही सोचता रहता हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, इस चीज का तुम्हें पक्का इलाज बता दूंगा। अगले दिन वो आदमी नदी किनारे पहुंचा। संत ने उसे कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पूरा भरकर नदी के उस पार तक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में किसी ने उसे टोका, किसी ने हंसकर कहा, ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं रुका, ना पलटा। उसका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था। जब वो नदी पार कर चुका था तो संत ने पूछा, रास्ते में किस किस को देखा? आदमी बोला, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो बस कटोरे पर ध्यान दे रहा था। संत बोले, बस बेटा यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान हर बात पर जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर। जंगल के कोने में एक छोटी सी चिंटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चिंटी को इन सबकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां सब भाग रहे थे वहां ये छोटी सी चिंटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तू क्या कर रही है? अरे भोली चिंटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चिंटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। इस छोटी सी चिंटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चिंटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चिंटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है, लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना।
अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आई तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। एक नदी किनारे 2 विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। करतारपुर की सूखी जमीन, सब बोले यहाँ पानी नहीं। एक अहंकारी हंसकर बोला, नाम से क्या होगा यहीं। गुरु ने तीर चलाया, धरती से मीठा जलाया। जहाँ सच्चा विश्वास हो वहाँ खुदा रास्ता बनाता है। नामदेव जी गा रहे थे विट्ठल के भजन, मंदिर के बाहर भक्ति में मग्न। पंडित बोले, यहाँ मत गाओ। नामदेव ने पुकारा, विट्ठल आओ। तभी हुआ अद्भुत चमत्कार, पूरा मंदिर मुड़ गया उनकी ओर। नामदेव बोले मुस्कुराकर, भगवान दीवारों में नहीं सच्ची भक्ति में बसते हैं। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। अपनी उम्र दूजे नू दे के अमर नाम लिखवाया जी। गुरु हरि राय दे चरनी लग के सिख ने प्रेम निभाया जी। ब्राह्मण दा पुत मोया गुरु दर ते लेके आया सी। गुरु बोले कोई उम्र देवे, अपनी सिख ने सीस चुकाया सी। भाई जीव ने प्राण दिते ते बालक नू जिंदगानी। इतिहास भी सजदा करदा है, देख है अमर कुर्बानी। शुक्राना तेरा शुक्राना, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। माँ ने पानी मांगा था, रात सर्द अंधेरी थी। खाली था घड़ा लेकिन नीयत में रोशनी थी। सारी रात खड़ा रहा, इश्क में वो झुक गया। माँ की दुआ मिली उसे और वो खुदा से मिला।